पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम है PSSM में। हमने बात की थी पिछले एपिसोड में करुणा जी से, जहां उन्होंने बताया था उनके अनुभव, जैसे कि बचपन में उनके कैसे उनकी स्ट्रगल रही थी, कैसे उन्होंने निश्चय लिया था कि वो शादी नहीं करेंगे, अपनी दीदी के साथ ही रहेंगे, और कैसे उन्होंने अपने परिजनों को खोया था और उसके बाद में खोने का डर उनके अंदर कैसे जुड़ गया था। और वहाँ से जब वो PSSM के साथ जुड़े और PSSM में आने के बाद और ध्यान में जुड़ने के बाद कैसे कैसे उनमें परिवर्तन आए। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं आज करुणा जी से। और करुणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हम है PSSM के मंच पर। मैं आज आपको ये पूछना चाहूँगी कि ध्यान से तो आप इतनी सुंदर तरीके से जुड़ गए, पर ध्यान का प्रचार आप कैसे करते हैं? ये अच्छा पॉइंट आपने बताया। जब भी मैं ध्यान करने लगी तो फिर मैं हम लोग का बिल्डिंग में, तो हम लोग का 8th फ्लोर में हॉल है, तो वहाँ पे पूरे बिल्डिंग के औरत लोग आते थे। तो मैंने 41 डेज़ वहाँ पे ध्यान लिया। तो उन लोग इवनिंग को 45 मिनट्स में ध्यान लेती थी। गार्डन में जाती तो सबको बोलते थे कि नहीं ध्यान करो करके। फिर वहाँ पे सब जन ध्यान करने के लिए आते थे, तो सब पूरा लेडीज़ लोग वेट करते थे कि अरे कोरोना कभी आएगी, हम लोग ध्यान करेंगे करके। तो सब पूरा सीनियर सिटीज़न, फिर मैं थोड़ा सा ऐसा कुछ ऐसा मिस खाने का चीज़ रहते वो सब लेके जाती थी और उनको ध्यान सिखाते थे। अरे वाह। तो बहुत अच्छा लगता था उनको। फिर बिल्डिंग में मिस जो ओल्ड लेडीज़ लोग हैं कि उनको मिस ऐसा बीमार है या ये कुछ है, तो उनको हर एक चीज़ ऐसे बताते थे कि नहीं आप लोग ऐसे टेंशन में मत रहो, या तुम लोग क्यों ऐसे लास्ट मोमेंट को ऐसे करे। तो उनका सोच ही चेंज करती थी, तो उन लोग को इतना अच्छा लगता था। तो अभी बिल्डिंग में कोई भी लोग ऐसा रहता है तो सबको मालूम है कि कोरोना ये इसके ऊपर हल निकालेगी। तो उन लोग ने सब जन ने मेरा फ़ोन नंबर लिख के लिए। तो अभी रिसेंटली एक बात बताती हूँ। हम लोग का 4th फ्लोर में एक लेडीज़ को इतना सीवियर प्रॉब्लम था, जैसे उसको यूरिन का बार बार हो रहा था। तो वो हॉस्पिटल से आके मेरे पास 1 मंथ 30 डेज़ ध्यान किया तो उसका पूरा प्रॉब्लम निकल गया एकदम। पूरा फेस ही एकदम चेंज हो गया। फिर अभी वो गाँव गई, तो फिर बाद में बोलते कि वो ध्यान से मेरे को इतना अच्छा लगा करके गांव में आके मेरे को कोरोना का बहुत याद आ रहा है। यानी इतना सब जन इतना से प्यार ही दे रहे। बस ध्यान सिखाएगा ना तो अपना एनर्जी इतना बढ़ जाता है और उन लोग सामने वालों को इतना खुशी मिलती है। मैं क्या करती हूँ, ज़्यादा फोकस सीनियर सिटीजन पे करती हूँ। अभी हम लोग का बिल्डिंग में बहुत जन है सीनियर सिटीजन, तो अभी 12th फ्लोर में फिर उन लोग को जाके ध्यान सिखाते हैं। अगर जिसको पॉसिबल नहीं तो उन लोग के घर पे जाके ध्यान सिखाती हूँ। तो सबको बोलते हैं, मैं जैसे स्लोली घर में भी बोलती हूँ कि तुम लोग ध्यान करो करके। अभी मैं US में थी, वो मेरा सिस्टर का छोटा बेटा, वो भी मिस 5th में, तो वो भी मेरा बाजू में बैठ के ऐसे ध्यान करता था। तो मैं बोला मौसी मुझे अच्छा लगता है ध्यान करने के लिए। और फिर बाद में उसको इतना ध्यान से इतना अट्रैक्शन कि स्कूल से आने के बाद में देखता था मैं ध्यान करी, फिर चुपके से आके बोलते तो वो क्या दिखा ध्यान में, क्या दिखा तो कुछ तो मैंने इतना छोटा सा बच्चा है, उसको भी इतना ईगरली कि ध्यान यानी क्या है करके, कुछ तो दिखता रहेगा या कुछ तो मिरेकल है या तो कुछ तो बियॉन्ड लिमिट है। मिस उसमें इतना अवेयरनेस आया करके। तो ध्यान से मिस हर एक चीज़। और मैं तो जिधर मौका मिला है तो मैं छोड़ती नहीं। और अभी तो हम लोग स्कूल में सिखाने का पूरा प्लान किया है। कितना सारा स्कूल ये करके फिर कितना क्या ऐसा ग्रुप बना के ध्यान सिखाने वाले। और मुझे ऐसे लग रहा है कि हम लोग बहुत सारा ऐसा स्कूलों में ध्यान का प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट ही बना रहे। और मेरा मिस मैं जब भी अभी मैं सेशन भी लेती हूँ PMC महाराष्ट्र में, तो मेरा गृहलक्ष्मी में रहते हैं, फिर आचार्य संगीत में भी रहते हैं, फिर इंद्रधनुष्य में भी रहते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, लोगों को इतना ध्यान सिखाओ कि उनको जीरो स्पेस में लेके जाना है। यानी उनको बोलना है कि नहीं तुम लोग अनुभव के पीछे मत भागो, तुम्हारा मेन स्थिति क्या है वो स्थिति को ही टच करो। तो उन लोग इतने खुश हो जाते हैं कि बोलते कि अरे कोरोना हम लोग को बहुत अच्छे से गाइड करती है।
तो उन लोग का ध्यान, फिर ज्ञान, तो ज्ञान में क्या, तो अगर तुम लोग ध्यान कर रहे तो गुणों में अगर परिवर्तन नहीं रहेगा तो तुम्हारा ध्यान कुछ नहीं है, जीरो वैल्यू। तो उसके ऊपर मैं उसके ऊपर ज़्यादा मेरा फोकस है कि गुणों में परिवर्तन। मिस भगवान बुद्ध ने क्या बोला है, अगर तुम्हारे गुणों में परिवर्तन नहीं है तो तुम्हारा ध्यान बराबर नहीं है करके। तो तुम पहले कैसे थे, तुम्हारा नेचर पहले कैसे था, पहले गुस्सा वाला था, और अभी तुमको कितने भी लोग आके तुम्हारा अपमान करके जा रहे या कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तुम लोग नॉर्मल है कि नहीं, ठीक है, मेरा ही कुछ गलती है या मेरे को कुछ रिटर्न करना है, या अगर अवेयरनेस आएगा तो तुम्हारा ध्यान बराबर से चले। तो वो सब को तुमको अवेयरनेस आना चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को वो सोच देना चाहिए, बस ऐसे लोगों का ऐसा बहुत सारा ऐसा कल्याण करे कि लोगों की सोच में उनको परिवर्तन, हाँ परिवर्तन आना चाहिए। उन लोग क्या सोच रहे हैं, नहीं तो आजकल के लोग इतने स्ट्रेस में हैं, इतने गुस्सा में, इतने एक दूसरे के बारे में इतना बुरा सोचते हैं। तो ये उनको समझ में नहीं आता है कि अपने लोग हैं और अपने लोगों के बारे में हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, मिस वननेस में ही नहीं है करके, जो कि रियलिटी में वो है। सही बात। लेकिन जो डार्क फोर्सेस है यही वर्क करे, ये जो शैतान है वही काम करे। तो उन लोग को सिर्फ उतना ही बताना है कि बाबा ये जो तुम लोग कर रहे थे वो सही नहीं है, गलत है करके। तो इसके लिए मैं जितना अभी जैसे सेशन होते हैं तो मैं अलग अलग ऐसे सोचती हूँ कि नहीं, मेरे को अगर आज 25 लोग हैं, 50 लोग हैं, अभी मॉर्निंग सेशन रहता है तो हम लोग 100 के ऊपर लोग रहते, तो मैं हर रोज नए लोग जुड़ते ही रहते बराबर सब। तो इसके लिए जितना ऐसा लगता है कि हाँ चलो मैं पिरामिड बांधूँ, तो मैं यूनिवर्स में एक मैनिफेस्ट कर देती हूँ कि नहीं मुझे ना पिरामिड बांधना है। और एक यूनिवर्स तो एक ऐसा टूल है कि अगर मैं मैनिफेस्ट करूँ तो कल परसों के दिन, उस दिन ब्रदर बोला कि अरे डैड का कुछ ज़मीन है तो अपने को कुछ मिलने वाला है, तो तेरे को कुछ पिरामिड बांधने का है तो देखना करके। तो मैं भी एकदम शॉक हो गई, बोला अरे ऐसा कैसा, बोला। और उसका तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब भी अगर मेरे को एक टाइम ऐसा था कि मैं सोच रही थी कि मेरे को मंथली 25,000 चाहिए, तो मैं यूनिवर्स को बोलती थी अभी मुझे पता नहीं तुम देगा नहीं देना, मेरा जो कुछ भी जिम्मेदारी तुम लेना है करके, मेरे को इतना चाहिए, आई वांट। तो और मेरे को प्रूव किया कि मैं तुम्हारा जो नीड है वो मैं करे। तो मेरा शेयर्स इतना बढ़ा है कि मेरे को मंथली 28,000 आ रहे हैं। और अभी भी मिस में इतना अपने आप को ही चेंज किया, मिस अपने में इतना शिफ्ट किया ना, तो हर एक चीज़ यानी कुछ किसी में भी मेरे को ऐसा कमी नहीं है, जो मेरे को नीड है ना वो पूरा हर एक चीज़ मिलती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसके पीछे भागते हैं। तो पीछे भागे कैसे, वो 100 फुट लंबा जाती है बराबर। लेकिन तुमको एक बार टेक्निक समझ में आ कि अरे अगर तुमको ये चीज़ चाहिए या तुमको पिरामिड बांधना है तो तुम वो पहले तो विजुअलाइज करो, उसको एनर्जी दे दो, उसको प्यार दे दो कि नहीं मुझे बनाना है। क्यों बनाना है कि लोगों को मैं हयात रहूँ या नहीं रहूँ, लोग आके इसमें मेडिटेशन करेंगे, आपके तरफ से सेवा, हाँ सेवा के जैसे हो गए सेवा। क्योंकि जब तक तुम लोग सेवा नहीं करेंगे तब तक तुम्हारा जीवन में भी कुछ अर्थ नहीं, मीन्स मीनिंग कुछ ही नहीं। अगर जो पर्पस है, हाँ जो पर्पस है, तो अगर लोगों के लिए काम करने के कुछ नहीं किया तो तुम्हारा लाइफ ऐसे भी सब जन मरते हैं, तो कुछ तो करके मरेंगे तो अच्छे है ना। पतंजलि सर ने इतना एक जन को ध्यान से करने के लिए कितने गाँव जाते थे, अभी करोड़ों लोग हैं, कितने लोगों ने की। सही बात है। तो मिस ऐसे रहेंगे तो तुमको दुनिया याद करे। तो ये जो आप ध्यान का प्रचार, जैसे आपने बोला कि ये करना है वो करना है और आप कर रहे हो, तो उसमें आपको काफ़ी ऐसे ध्यानी भी मिले होंगे कि जिन्होंने अपने अनुभव शेयर किए होंगे, या कोई ध्यानी ऐसा भी होगा कि जो ध्यान से तो जुड़ा लेकिन वो कंटिन्यूस उससे जुड़ नहीं पाया और वो छोड़ देता है, जोड़ता है, छोड़ देता है, जोड़ता है। तो उनमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप क्या करते हो? अभी कोई जन ऐसा ध्यान में जुड़ते हैं करते करके, तो मैं बोलते कि तुम लोग फिर थोड़ा दिन पॉज ले लो, क्योंकि एनर्जी गेन करने के लिए मिस अभी कैसा एक चीज़ को अपने को आदत लगने के लिए, अभी जब भी मैं स्टार्ट में मेडिटेशन करती थी तो पहले मैं अपने आप को आधा घंटा दिया, फिर बाद में पौना घंटा दिया, फिर बाद में ऐसे करके 15-15 मिनट बढ़ाया, फिर एक दिन छोड़ के करती थी, फिर 2 दिन छोड़ के करती थी, यानी अपने हिसाब से करती थी। फिर बीच में अगर गैप आया कि नहीं मेरे को नहीं हो रहा है करके 10 दिन ठीक है पॉज लेती थी, लेकिन मेरा माइंड क्या सेट है कि नहीं मुझे करना है ध्यान, चाहे मेरे को कितना भी कुछ भी होने दो करके।
फिर 10 दिन अगर अपने को ऐसे लग रहा है कि नहीं चलो मैं अभी थोड़ा दिन ध्यान नहीं करें, ठीक है, लेकिन एक बी हम लोग एक सीड अपना अंदर डाल दिए ना, तो उसको तो पौधा उगना ही। तुम सोच ही नहीं सकते कि तू ये जो बी डाला है वो ऐसे ही नहीं जाएगा, क्योंकि जब भी वो बी लगते हैं ना तो उसको मीन्स वो फूलने के लिए या उसमें से वो पत्ता आने के लिए थोड़ा टाइम जाते ही, उसमें प्रोसेसिंग होते हैं, उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों ध्यान करूँ, कैसे करूँ, मेरे को अनुभव मिलेगा क्या, मेरे को खुशी मिलेगी क्या, मैं मैनिफेस्ट कर गई तो मेरे को वो चीज़ मिलेगी क्या, मुझे पैसा मिलेगा क्या, मुझे अच्छा हेल्थ मिलेगा क्या, मेरे को परिवार प्यार करेगा क्या, सब सोचते बैठे कि मेरे को ये मिलेगा क्या, वो मिलेगा क्या। तो जब भी उनको ऐसा लगता है कि अरे मेरे को ध्यान से हर एक खुशी मिलती है, तो एक बार उन लोग ने अगर 40 डेज ध्यान किया तो उन लोग लाइफ में कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तो पतंजलि सर बोलते हैं ना, बुद्ध ने क्यों चालू किया 41 डेज का। तो बैठने को, एक बार बैठने का, एक तुम्हारी बैठक बन गई, एक बैठक बनना जरूरी है। एक बार बैठक बन गई तो आराम से तुम्हारी बॉडी खुद बोलेगी चलो ध्यान करो करके। अपने एक आदत लगेगा तो कैसे अपने को 7 बजे का, पहले कैसे बचपन में 7 बजे का तो दिया लगाते, तो चलो 7 बजे का तो पढ़ाई करो, सुबह 4 बजे पढ़ाई करो, तो ये अपने को एक आदत लगाते। तो वैसे ध्यान करे, ध्यान का एक आदत लगे, और कितना जन ने भी कितना भी दूर भागने दे, अगर उसमें सीड है तो वो आएंगे। लेकिन फोर्स नहीं करने कि बाबा करो। अभी मेरा घर में कोई नहीं, किसी को मैं फोर्स नहीं करती। उन लोग को मालूम है ध्यान कर रहे हैं, उसका रिजल्ट फास्ट है, कोरोना में भी इतना रिजल्ट है, और उसमें वो इतनी खुश है, अकेले रह के भी इतना खुश है करके। और कुछ उसको हार्डली कितना मिलता है मंथली, 15,000 18,000 मिलते हैं, फिर भी घर में इतनी खुशी है करके। फिर मेरा ब्रदर बोलते हैं मैं 3 लाख कमाता हूँ, लेकिन मेरे मुंह में इतना कुछ ये नहीं है, हैप्पीनेस नहीं। तो उन लोग हाँ, लेकिन उन लोग को मिस कैसा अंदर से लग रहा है कि अरे इतनी खुशी है करके, लेकिन कोई बोल नहीं सकते ना। अभी अपने ईगो भी ईगो भी बीच में आते हैं, क्या रे कैसे एक जन मिस ब्रदर सिस्टर को कैसे प्रेस करेंगे, मिस उसको दिखते लेकिन बोल नहीं सकते, लेकिन उन लोग का एक्सप्रेशन मेरे को समझ में आता है कि अरे इन लोग क्या बोले। अभी बिल्डिंग के लोग भी कितना सारा हाँ कोरोना एकदम मस्त था, एकदम अच्छा है ये हो करके, तो मेरे को सामने से उनके नज़र में मालूम पड़ते हैं। तो मैं फिर ऐसे लगता नहीं आई एम राइट पथ, बराबर है कि नहीं मैं जो पाथ पे चल रही हूँ वो सही है। तो अब जब आप ध्यान में है और आप बहुत सारा पूजा पाठ भी करते थे, आप हर एक दिन पूरा हफ्ता आप अलग अलग भगवान को पूजते थे, तो अब जब ध्यान में आ गए तो तब जाके वो पुराने दिन कभी भी आपको ऐसा लगता था कि वो मैं कर रही थी, मैं क्या कर रही थी, या अभी जो कर रही हूँ तो मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, तो उसमें और आज में वो अंतर आपको कैसे, आपको अंदर कभी समझ में आपकी कैसी समझ बुलाता है? हाँ, अच्छा क्वेश्चन पूछा। मिस तभी मैं इतना पूजा पाठ सब करती थी, मिस पूरा मैं हनुमान चालीसा से लेके पूरा क्या संकष्टी, फिर मंगलवार का उपवास, फिर बाद में हर एक मिस अपना श्रावण रहेगा तो हर एक उपवास विपास, लेकिन वो सब करके मेरे को अभी मैं ध्यान में आई तो मेरे को गिल्ट कभी लगा नहीं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा इतना अच्छा प्रेयर किया दिल से, मेरे गुरु से मैं बहुत अच्छी तरह अटैच हो गई, यानी और रियल में वैसे ही मेरा भक्ति था। मैं जब भी मैं बापू को मानती थी ना, तो बापू के साथ में इतना अटैचमेंट था, इतना प्यार करती थी कि अगर कुछ चीज़ मैं उनके पास मांगूँ, यानी बोलूँ कि बापू ये चीज़ मुझे चाहिए, तो तुरंत 1 सेकंड में देते थे। मीन्स इवन एक किस्सा मैं बताती हूँ। मेरा ब्रदर को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, मैं अहमदाबाद में थी, उसका हार्ट में पेन हो रहा था, तो उसको हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। तो मैं, और मुझे तो कुछ बीमारी के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं ना, ये बीमारी भी रहती है करके। हम लोग लेके गए और हॉस्पिटल में हम लोग नीचे थे, वो कौन सा आजकल कौन सा इंटरनेशनल कौन सा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल था उधर, और हम लोग उधर खड़े नीचे। हम लोग को कुछ मालूम नहीं, ऊपर जाने के बाद में उसको थर्ड अटैक है, सीवियर अटैक, और डॉक्टर फटाफट लेके गए, बोलते बाप रे, बोलते अभी तो ये बच्चे का नहीं करके, ऐसे बोलते अभी तो लास्ट स्टेज है ऐसे। मैं सुन के बोला बाप रे ऐसे कैसे हो गया, और वो पूरा एक डार्कनेस के इधर में जाके बोला बापू ये ऐसे नहीं कर सकते, मेरा ब्रदर को तुम ऐसे नहीं कर सकते, लेके नहीं जा सकते, ये क्या बोल रहे हैं आप, ऐसे गलत चीज़ है करके।
और मैं वो अंधेरे को बोल रही ऐसा ये वो, और फिर इतना मिस अपने दिल से कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, मेरा ब्रदर मुझे चाहिए करके ये वो। और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बोलते कि नहीं नहीं वो ठीक हो गया है करके, अभी हम लोग उसको क्या एंजियोग्राफी सब करने वाले हैं ये वो सब। और फिर वो 2 बजे 3 बजे तो एकदम अच्छा हो गया, और डॉक्टर ने आके कुछ स्टेन बिन डाल के सब ठीक है। और मेरा साथ में एक PhD करने वाला बाजू में बंदिश करके था, वो बोलते कोरोना मेरे को समझ में नहीं आता तो इतना बड़ा डार्कनेस में क्या बोल रही थी, बस मेरे को वो गुड समझने, ये फेथ आपका, हाँ गुड समझने का था। तो मैं बोला कि अभी आपको नहीं समझ में आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ध्यान में आई ना तो वो सब जन ने मेरे को प्रमोशन दिया, ऐसे मेरे को अंदर से लगता है। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैंने गलत कर रही हूँ या मैं ध्यान में गई है तो ये सब करती थी और एकदम मैं ये सब पूरा छोड़ के मैं ध्यान में। तो मेरे को क्या लगता है कि मैं उन लोग के साथ में एकदम सिंसियर थी, मिस हर एक चीज़ मैं उतने भाव से प्यार से करती थी। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मिस ओ गुरु ने प्रमोशन दिया कि नहीं बाबा कोरोना अभी इतना तक तेरा हो गया, जा अभी ध्यान में जा, तो तेरा प्रमोशन हो गया, तो ध्यान में आ गए तो प्रमोशन हो गया। तो इसके लिए मैं खुशी से ध्यान करती हूँ कि नहीं नहीं हर एक चीज़ में मेरे को प्रमोशन मिला। बहुत ही सुंदर। जब से मैं मेडिटेशन में आई है ना तो तब से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे हर एक चीज़ मिलना ही है, मुझे इतना विश्वास हो गया। मेरा हर एक कुछ भी चीज़ अगर मेरा मनी, अगर मेरे को ये चाहिए पैसा चाहिए, मेरे को किधर पुणे में जाने का है, तो इन लोग मेरे परिवार के लोग बोलते हैं अरे हम लोग इतना मर के चाहते हैं तो 10 मिनट में तुरंत आ जाती है करके। तो मैं पहले ही बोलती है एंजल को कि चलो मुझे लेके चलो करके, तो आराम से मैं आती हूँ करके 2 आवर्स में 2.5 घंटा में पहुँच जाती हूँ करके। तो अपने आप में इतना विश्वास है और कुछ डर ही नहीं, किधर भी बोलो। और मैं अपने आप को समझती है कि मैं अगर समुद्र हूँ तो मैं क्यों डरूँ किसके लिए, तो सीधा मैं निकल सब कुछ है हाँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। हाँ। अगर पत्रिजी सर बोल रहे हैं कि यू आर अ गॉड, तो गॉड को क्या डरना है करके। तो मैं सीधा रात को 2 बजे 3 बजे भी बोले तो मैं उठ के मैं इतना कूल रहती है एकदम। तो कुछ जो एक टाइम था कि जहाँ पे रात को आप डरते थे और अगली सुबह कैसी होगी, कल का दिन कैसा होगा, वो आप सोचते थे। और आज अब आप ये सोच में आ गए कि मैं भगवान हूँ तो मैं क्यों किसी से डरूं। रात को 2-3 बजे भी आप अकेले कहीं पे भी आ जा सकते हो। तो ये आप में बहुत सारा चेंज आ गया। बहुत ही सुंदर। और आपके अनुभवों से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्या आज के जनरेशन के लिए आपके पास कोई संदेश है? आजकल तो यूथ को तो लाना ही है। पत्रिजी सर क्या बोलते हैं, छोटे बच्चे से लेके राष्ट्रपति तक सब जन ने ध्यान करना चाहिए, सबको ज़रूरत है। क्योंकि जब उनके छोटे छोटे जो वीडियोस आते तो उसमें बताया था, क्योंकि सब मूर्खता में जीते हैं कोई किसी को भी अवेयरनेस नहीं है, जीना है करके, पता नहीं किसको भी कैसे जीना है, क्या करना है करके। तो ये अपने को ध्यान जब भी करेंगे तभी अपने को अवेयरनेस मिलती है और अपने को ज्ञान डाउनलोड होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना करके। लोग एक रास्ता मिलता है। लेकिन 2 लोग इतना माया जाल में इतने फंसे कि उनको लगता है यही दुनिया है, उसमें फंस जाते हैं सब जन पैसे के पीछे कि चलो। अरे फिर बच्चे लोग भी मिस उनको ऐसा लगता है कि हम लोग क्या करें और क्या नहीं करके। इसलिए छोटे एज में बच्चे लोग इतने मैच्योर हो जाते हैं। मिस बचपन भी नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं। तो ध्यान करेंगे तो उनके कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेंगे। क्या है मिस लाइफ क्या है वो तो समझना चाहिए। सही बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब हर जगह मेडिटेशन तो होना ही है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि स्कूल में जैसे पहले संस्कृत कंपलसरी कहते थे, वैसे मेडिटेशन एक क्लास होना चाहिए, सब्जेक्ट रहना चाहिए कि नहीं 1 आवर या तुम फिर वीकली 2 बार या 3 बार करो। क्योंकि खुद के साथ ही नहीं है, जो खुद इतना पावरफुल है उसके साथ ही नहीं है, जो जिसमें एनर्जी नहीं है उसके साथ में है तुम लोग। सही बात है। तो वो सब तुमको मिस उसमें फोकस करना चाहिए। और इवन मम्मी डैडी ने भी पेरेंट्स लोग ने भी उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और एनकरेज करना चाहिए। तो जब कोई ध्यान में आता है, और अक्सर ध्यानी जो भी है तो वो ढूंढने आते हैं कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, और यहाँ पे आने के बाद में वो सोचते रहे, उसकी खोज में निरंतर रहते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्या आपको आपका पर्पस मिल गया है? यस मिस अभी मेरे को तो इतना दिन नहीं हो गया, अभी 2 साल 3 साल ही हो गए, 4 साल। तो मैं सोचती हूँ कि अरे मेरा पर्पस क्या है। पर्पस
तो मैं बैक साइड में जैसे बैक जाके मैं सोचते बैठी कि मेरी जीवन शैली क्या थी, या अगर मेरे मॉम डैड गए, मेरी दीदी गई, लेकिन उन लोग तीनों जन ने मेरे को हेल्प किया है मेरे सोल की उन्नति के लिए। अगर वो नहीं होता था तो मैं आध्यात्म में नहीं आती थी या मैं मेडिटेशन नहीं करती थी। तो वो सब के, तो उन लोग के लिए लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, क्योंकि कुछ भी चीज़ होने के लिए मेरे को वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ तो चीज़ होना चाहिए, तो ही तो मैं वहाँ तक पहुँचेगी। तो फिर अध्यात्म इस लेवल में आने के लिए मैंने फिर बैक साइड गई, तो मैं सोच रही थी कि अरे मैं तो इतना जन को सेशन दे रही हूँ, यानी सब जन बोलते अरे करुणा तू बहुत अच्छा बोलती है, करती है, वो करती है। मैं ऑटोमेटिकली क्यों ऐसे बोलने लगी, मीन्स लोग इतना। फिर मेरे को लगा कि अरे मैं पहले से ही वो ब्रह्म विद्या है ना, उसके क्लासेस अटेंड करती थी। अच्छा। और सबको नहीं अटेंड नहीं, लोगों को अरेंज करती थी। अच्छा। ऊपर, और सब सीनियर सिटीजन को बोलती थी आ जाओ करके, आज ब्रह्म विद्या का क्लास है, आ जाओ। पैम्पलेट बांटती थी सब इधर। और लेडीज लोग आके है ना, वो मिस आटा ये करते हैं तो साइड में रख के कोरोना का सेशन है ऊपर। तो मैं उन लोग को बोलती थी तुम लोग ऐसा लास्ट मोमेंट को प्यार से रहो, यानी तुम लोग मरने के टाइम में एकदम ऐसा उसमें से रहेंगे, इसका गुस्सा उसका गुस्सा, अरे क्या मेरा लाइफ क्या, फिर वही लेके तुम वापस जन्म लेंगे। उससे अच्छा तो मेरे को ऐसा ऑलवेज ऐसा लगता है कि नहीं, उनके लिए कुछ करना चाहिए करके ऐसा। फिर मेरा दीदी बोलती थी अरे कौन कितना वो सब लेडीज लोग तेरे को कितना प्यार करते हैं करके, वो मेरे को आके किस करती थी, बोलते अरे तू ऐसे ही काम करना। और मैं जब स्कूल में थी ना तभी मेरे को टीचर बनने को अच्छा लगता था। तो मेरा मैथ्स का टीचर, फिर ऐसा तो वो सिखाना बोलेगा ना तो मेरे को पहले से ऐसा, तो मैं बोलती कि हाँ मैं सिखाने के लिए आई लगती। तो अभी मुझे पता चला ऐसा लग रहा है कि मैं सबको अपना प्यार बांटूं, मैं सिखाऊं जो मैंने सीखा है और मैं सबको सिखाऊं। तो वो आपको लग रहा है कि पर्पस है, और पत्री जी ने जो हमें दिया है वो आप आगे बांटे, आगे सबको सिखाएं। तो ये आपको पर्पस आपका लग रहा है। तो आपका ये संदेश क्या रहेगा जो ढूंढ रहे हैं अपना पर्पस ऑफ लाइफ, जिनको शायद अभी भी उनको मिला नहीं है, तो उनके लिए क्या संदेश है कि कैसे वो अपने पर्पस ऑफ लाइफ को पहचाने, कैसे उनको वो पता चले? दुनिया में हर एक चीज़, हर एक लोग इतने परेशान हैं, हर एक जन शांति के पीछे, खुशी के पीछे, प्यार के पीछे। प्यार ही नहीं है, 24 घंटा काम करते हैं। और इतना कितना जन आजकल जेंट्स का देखा तो कितना जन हार्ट अटैक होते हैं, प्यार ही नहीं, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। और लास्ट मोमेंट को देखते हैं तो कि मैंने कुछ नहीं किया लाइफ में, जो जीना चाहिए वो जीते ही नहीं, फिर बोलते कि मेरा टाइम निकल गया। तो वो अवेयरनेस आना चाहिए। तो उन लोग ने जो जिन लोग ऐसा लग रहा है कि मेरे को ध्यान करना चाहिए, तो एक पॉज लेके, एक शांति से, एक ठहराव से अपना लाइफ क्या है उसको ढूंढना चाहिए या देखना चाहिए कि मैं क्यों आया हूँ। अगर मैं दुनिया में आया है तो कुछ तो पर्पस है उसका। कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं आती, हर एक चीज़ के लिए कॉज एंड इफेक्ट रहते हैं। कोई ना कोई कारण होता है और उसका इफेक्ट रहता है। क्योंकि कुछ भी नहीं, ये अगर सृष्टि भी बने है ना, उसके पीछे भी एक कॉज एंड इफेक्ट है। तो हर एक चीज़ फाइंड आउट करना कि मैं क्यों आई हूँ। अगर मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरे को सीखना है उसमें से क्या है, क्यों ये प्रॉब्लम है, तो उसके पीछे मेरा कुछ तो अच्छा है। तो वो प्रॉब्लम्स हमें सिखाने के लिए आते करके। और पर्पस अब तुम लोग इजीली सोच ये कर सकते हैं। अगर तुम अगर सेवा करना है या तुमको ध्यान सिखाना है या ध्यान करना है, कौन सा भी, यानी तुमको पिरामिड बांधना है, तुम्हारे हाथ से वो सेवा होगी, क्योंकि वो पर्पस तुम लोग लेके आए। अगर तुम लोग ने खुद पहचाना तो इट्स टू गुड, अगर नहीं हुआ तो करवा के लेगा, वैसे कैसे भी। बहुत ही तो पर्पस के बिना कोई भी चीज़ नहीं होती। तो तुम लोग बोलते कि मैं अननेसेसरी आया हूँ, तो कुछ भी चीज़ अननेसेसरी नहीं है। तो हर एक चीज़ नेसेसरी है। और हर एक जन को इधर जो 3 तत्व है, जो अपना गुप्त है, जो किसी को मालूम नहीं है, सब जने दबा के रखे, जो लव, जो हमारा खुद का तत्व है, लव, प्यार, शांति, वो अगर हम लोग सबको ध्यान पहुंचाएंगे ना, तो पहले ये 3 तत्व जागृत होते।
मीन्स लोगों को जैसे ही ध्यान करते तो उनको अच्छा लगता है, शांति लगती है, वाह शांत है, एकदम शांत। फिर थोड़े दिन और ज़्यादा देर करते तो हाँ खुशी खुशी खुशी, क्योंकि अपना जो अंदर का जो मैं पूरा गल जाते हैं, हाँ, ईगो पूरा निकल जाता है, फिर अपने को एकदम खुशी 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 मिलती है, फिर शांति मिलती है। फिर बाद में ऐसा लगता है कि अरे मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ। अपने बारे में अपन जजमेंट नहीं करते, अपने स्व के साथ में अटैच होते हैं। तो ध्यान एक ऐसी है कि तुमको हर एक चीज़ अनफोल्ड करेंगे। और पत्री जी सर ने अपने को इतना अच्छा मार्ग दिया कि हम लोग कहाँ इतना अच्छा पुण्य का काम किए, या किधर तो पता नहीं, कुछ तो उसके पीछे बड़ा कारण रहेगा कि हम लोग को ये आनापानसति ध्यान मिला। इतना सिंपल ध्यान है जो सांस के उसके ऊपर ही हमारा लाइफ है। अब बोलते हैं ना मरने के टाइम पे थोड़ी सी सांस बाकी है, यानी जिंदा है। अभी तक सांसें चल रही है, जिंदा है, लेकिन वही सांस के बारे में हम लोग अवेयर नहीं है। सही बात है। वही सांस को हम लोग देखते नहीं है, बराबर। वही सांस को हम लोग प्यार नहीं करते, वो सांस को हम लोग ग्रैटिट्यूड नहीं करते। तो यही आनापानसति ध्यान, जो सांसों के पास ध्यान देना अपने को पतंजलि सर ने सिखाया, और वही मैं करते आई। जो सांसों के पास ध्यान देना है, अंदर आने वाली बाहर जाने वाली सांस जो हम लोग कभी देखते ही नहीं, उसको ही मैं देखते आज मुझे मेरा जो कुछ भी पर्पज़ है आज मुझे मालूम पड़ा कि मैं क्यों आई हूँ। मैं प्यार देने के लिए आई हूँ, मैं टीचिंग करने आई हूँ, मैं लोगों को अवेयरनेस करने के लिए आई हूँ, क्यों लोगों को दुख से बाहर लेके आने के लिए आई हूँ। बहुत ही सुंदर। तो जैसे आपको तो पर्पस मुझे तुम लोग मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने आनापानसति ध्यान करके अपना खुद का पर्पस फाइंड आउट करना है, जैसे मैंने फाइंड आउट किया। वाह, बहुत ही बढ़िया। आज हमने सुना और समझा करुणा जी से बहुत ही सुंदर तरीके से कि कैसे हम भी अपने पर्पस ऑफ लाइफ को पा सकते हैं, केवल और केवल अपनी सांसों पर ध्यान रखते हुए, केवल और केवल आनापानसति ध्यान करते हुए। तो दोस्तों, आज की चर्चा यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे एक नए ध्यानी के साथ अगले एपिसोड में। नमस्कार। हम हैं PSSM पत्री जी के संग।